कहानी है जंगल में रहने वाले लोगों की। एक समय की बात है, जंगल में एक चंदा नाम की औरत रहती थी, जिसके बेटे रवि की शादी शहर की लड़की आरोही से हो रही थी। चंदा अपने बेटे की शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने बेटे बहू को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। रवि ने अपनी शादी में पत्तों का कपड़ा पहना था। जंगल में सब वो ही पहन के शादी किया करते थे और आरोही जींस टी शर्ट में होती है। वो रवि को देखकर हंसने लग जाती है। रवि आरोही से पूछता है कि तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही हो। आरोही रवि से कहती है कि तुमने ये क्या पहना हुआ है। तभी रवि आरोही से कहता है कि हमारे जंगल में इसी पत्ते को पहनकर और कपड़ा बनाकर शादी की जाती है, फिर बाद में इसे ही पहनकर हमारी शादी पूरी होगी। रवि की शादी जिसके साथ हो रही थी वो शहर की मॉडर्न लड़की रहती है, पर इससे रवि के परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर चंदा अपनी बहू आरोही को देखकर तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अब बात करते हैं आगे की कहानी की कि ऐसा क्या हुआ जो आरोही को जंगल आना पड़ा और जंगल में ही अपना जीवन गुजारना पड़ा। एक दिन की बात है, आरोही जंगल में रहने वाले लड़के से शादी क्यों कर ली थी। आरोही एक बहुत ही बड़े शहर में रहती थी। उसके शहर का नाम मुंबई था। वो मुंबई से घूमने अपने दोस्तों के साथ जंगल में आई थी। तभी उसे वहां पता चलता है कि वो गर्भवती है, पर जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो लड़का आरोही को धोखा दे देता है। और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था जो आरोही को जंगल में ही छोड़कर अपने दूसरे दोस्तों को लेकर चला जाता है और आरोही इधर उधर भटकने लगती है। उसके कुछ दोस्त उसे ढूंढते हैं, पर आरोही वहां किसी को नजर नहीं आती और वो सब उसी जंगल में छोड़कर आरोही को मुंबई वापस चले जाते हैं और आरोही उसी जंगल में भटक जाती है। वो जंगल में आवाज लगाती जा रही थी कि अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस जंगल में फंस चुकी हूँ। तभी आरोही की आवाज एक हाथी को सुनाई देती है और वो भागता भागता जंगल में अजीब सी आवाजें निकालने लग जाता है। आरोही हाथी को देखकर डर जाती है और उसकी बोली उस हाथी को देखकर चलनी बंद हो जाती है। तभी जंगल में रहने वाले हाथी की आवाज जंगल के लोग सुन लेते हैं। तभी चंदा सुमन से कहती है कि अरे ये आवाज तो हमें हाथी दे रहा है, मुझे लग रहा है कि जंगल में कोई फंस गया है। चलो हम जंगल में चलकर देखते हैं। और जंगल में रहने वाले सारे जंगली औरतें जंगल की और जाने लगते हैं। सभी अपने साथ अपने हाथों में हथियार लेकर जा रहे थे। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में धनुष और किसी के हाथों में आग की मसाल थी। और जब वो सब जंगल में पहुंच जाते हैं तब हाथी चीखना बंद कर देता है और हाथी इशारों से चंदा को कह रहा था कि वहां देखो एक लड़की जंगल में फंस गई है। तभी चंदा की नज़र एक खूंखार शेर के ऊपर पड़ती है। वो तुरंत उसे अपनी तीर से निशाना लगाती है और उसे वहीं पर मार गिराती है। आरोही ये सब देखकर डर जाती है। चंदा आरोही से कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। मैंने तो उसे मारा है जो तुम्हारे पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा था। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे शेर नजर आता है और वो उसे देखकर डर जाती है। चंदा आरोही से कहती है कि बेटा तुम डरो मत। तभी चंदा आरोही से कहती है कि तुम इतने बड़े जंगल में अकेले क्या कर रही थी। बेटा ये बात सुनते ही आरोही के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो उसे कहती है कि बेटा तू रो क्यों रही है। तभी चंदा को सारी बातें अपनी बताती है कि किस तरह उसके साथ धोखा किया गया। वो कुछ कदम जंगल में अकेले छूट गई और कहती है कि ये सब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ जानकर किया। अब मैं मेरे दोस्तों और इस तरह मैं जंगल में अकेले
छूट गई और कहती है कि मेरे दोस्तों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी बड़ी जंगल से कहाँ अकेले जाऊंगी। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया है और साथ में जिससे मैं प्यार करती थी उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं वापस शहर कभी नहीं जाऊंगी। आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्यों ना मैं यहाँ आप सबके साथ इसी जंगल में रह सकती हूँ। हाँ बेटा, तू यहाँ रह तो सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर क्या इस जंगल में तुम्हारा मन लगेगा? वो धीरे धीरे जंगल में एडजस्ट हो जाती है और उसे चंदा के बेटे रवि से धीरे धीरे प्यार हो जाता है। तभी एक दिन चंदा आरोही से पूछती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी? आरोही ने तुरंत हाँ कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम इतने दिनों से जंगल में रह रही हो और हमारे जंगल में एक नियम है जो ज़्यादा दिन यहाँ हम किसी को ऐसे नहीं रख सकते हैं। अगर तुम्हें इस जंगल में हमेशा हमारे साथ ही रहना है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। हाँ, पर तुम परेशान मत होना, तुम्हें जिसके साथ शादी करनी होगी तुम उसी से ही करना। और वो ये ठान ही चुकी थी कि अब वो मतलबी दुनिया में वापस नहीं जाएगी। उसने रवि को अपना हमसफर चुन लिया। ऐसे ही समय बीतता गया और रवि से वो और भी ज्यादा प्यार करने लग जाती है। उसने मन ही मन सोचा कि इससे समझदार लड़का मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिल पाता। रवि आरोही का बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। हर एक चीज को आरोही के कहने से पहले ही जान लेता था और फिर धीरे धीरे दिन बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे जंगल के लोगों को था। आरोही ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और रवि अपनी माँ चंदा से कहता है कि माँ देखो, हमारे घर लक्ष्मी आई है, मैं अपनी बेटी को वो हर एक खुशी दूंगा जिसकी ये हकदार है। मैं बाप बन गया। ये देखकर आरोही बहुत खुश हो जाती है और रवि से कहती है कि सिर्फ आप बाप नहीं बने हैं, हम दोनों ही मम्मी पापा बन गए हैं। चंदा दोनों बेटे बहू और पोती को गले से लगाकर कहती है कि अरे मैं भी तो दादी बन गई हूँ। और आरोही से कहती है कि आरोही बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। आरोही भी सभी कुछ भूलकर आगे बढ़ गई। जंगल में ही अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। चंदा जो आरोही की सास थी वो भी अपनी बहू को जान से ज्यादा प्यार किया करती थी। तभी एक दिन रवि आरोही से कहता है कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो रही थी आरोही, तो मैं बहुत डर गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जिस तरह तुम दर्द से चिल्ला रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि हम सब जंगली हैं और जंगल में ही हमारा बसेरा है। यहाँ ना तो एक हॉस्पिटल है ना ही कोई सुविधा, इसलिए मैं तुम्हें लेकर बहुत डर गया था कि तुम शहर में रहने वाली लड़की हो, घर में कैसे तुम डिलीवरी करवा पाओगी। तभी आरोही कहती है कि जब मेरे साथ तुम्हारा प्यार और माँ जी का आशीर्वाद था तो मुझे क्या हो सकता था। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी पूरी होती है। एक शहर की लड़की दूसरे जंगल में रहने वाले लड़के की प्रेम कहानी